मनोज जी, थैंक यू। ममता बनर्जी की भी सरकार है। ऐसे अगर तरह से राज्य बहस सरकार नहीं। चाहे तो केंद्र सरकार जो 1 महीने पहले गाइडलाइंस भेज चुकी है 17 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके आधार पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर सकती है। जहां पर बाढ़ हो वहां पर कोई अल्टरनेट दे दिया जाए। मैं सिर्फ सुझाव के तौर पे कह रहा हूं, आपके राजनीतिक विरोध का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन क्या आधा घंटा से बैठा हूं, 2 मिनट दीजिए, आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। आधा घंटा से बैठा हूं, इस तरह का बहस नहीं होते हैं। सुनिए, मैं एक पढ़ाता हूं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहां देश और दुनिया के जाने माने इंस्टीट्यूट में बच्चों को जोड़ा हुआ है सर, आज भी पढ़ाता आपको हूं, दुखी हो रही है। बच्चों को जोड़ा हुआ है, क्या पता उनकी बात नहीं कराऊं सत्ताधारी सुनिए, पार्टी के प्रवक्ता से? तो मैं आप इस तरह से मेरे को बुलाते हो क्यों है? आधा घंटा से बैठा हूं, एक सेंटेंस कहा, आपने आ गया बीच में। सर आप तो शुरुआती कंप्लेन से करते हैं ना, प्रॉब्लम ये है शुरुआती आप लोग कंप्लेन से करते हैं। अगर आपके गेस्ट को नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ये मामला सिर्फ छात्रों का है क्या? आपको पता है 26 लाख छात्रों के एग्जाम के देने के लिए कितने सारे टीचर लोगों के होने चाहिए? 12 एक रूम में 12 छात्र अगर बैठेंगे, कम से कम 6 लाख टीचर लोगों की जरूरत होंगे। और आपको यह पता है कि स्टूडेंट लोगों का इन्फेक्शन रेट कम है, टीचर लोगों का उम्र तो 20 में नहीं होते हैं ना, 40, 45, 50, 55, 60 तक होते हैं, जो सबसे वाल्नरेबल ग्रुप में पड़ता है। उन 6 लाख के साथ 12 लाख आप लोगों को लोग चाहिए नॉन टीचिंग स्टाफ, जिनको असिस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आप बात करते हो छात्रों की बात जरूर है, उसके साथ जो वनरेबल कैटेगरी में है, जबकि हम लोग हैं, हम एग्जाम लेते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, नीट जेईई का एग्जाम लेते हैं, हमको पता है कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, कितना सारे लोग लगते हैं, कितना सारा इंतजाम करना पड़ता है। सिर्फ छात्रों के बारे में बोलते हैं। और एक 0 ईयर के बाद कैसे हो गया? आपको पता है जो एग्जाम होनी थी अप्रैल को, उसके क्लासेस शुरू होने चाहिए थे जुलाई और अगस्त में। मेडिकल क्लासेस शुरू होते हैं जुलाई में और इंजीनियरिंग क्लासेस शुरू होते हैं अगस्त में। जो लोग भाषण देते हैं उन लोगों को कुछ पता नहीं है, उन लोगों के साथ दूर दूर का कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का कोई संबंध नहीं है। 0 ईयर बोल के जाते हो। अगस्त में सेमेस्टर शुरू होते हैं, दिसंबर तक चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक सेमेस्टर लूज करेंगे। और ये इतिहास में आज नहीं हुआ है। 1967 में बंगाल में कोई एग्जाम नहीं हुआ था। अब देख लीजिए इतिहास पढ़ के, आपको ये पता नहीं है जब नक्सलाइट मूवमेंट जब होते थे बंगाल में कोई एग्जामिनेशन 1 साल तक नहीं हुआ। क्या हम सब पीछे रह गए? अभी ये पैंडेमिक के बारे सब छात्रों का नहीं है। एक टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कम से कम 10 से 12 लाख टीचर और नॉन टीचर को लगेगी, जो लोग वनरेबल कैटेगरी में है। अब जब बहस हो रहे हैं सब छात्रों की बात हो रही हो, ठीक है, लेकिन इसके साथ हम लोगों का लाइफ भी जुड़े हैं, हम लोगों का जिंदगी भी जुड़े हैं। लेकिन क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? सब बोल दे रहे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का कोई कंपटीशन होता है क्या? मुझे थोड़ी पता है। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कोई कंपटीशन नहीं है। अरे उन लोगों का कंपल्सन होते हैं, क्योंकि उन लोग अगर फीस नहीं भरते हैं तो उन लोग सैलरी नहीं दे सकते हैं। और हम लोगों का पास कोई कंपल्सन नहीं होते, फिर भी हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में। और इंजीनियरिंग और मेडिकल जो सब डॉक्टर बैठे हैं उनको पता है ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होता है। ये कोई फिलोसॉफी और लिटरेचर शेक्सपियर का क्लास नहीं है, सोक्रेटिस का क्लास नहीं है कि हम ऑनलाइन में पढ़ा सकते हैं। ठीक है मनोज मंडल जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली होंगे, लेकिन इसके साथ तो हम जान रहेंगे। सिर्फ हम लोगों का नहीं है, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में भी सोचिए। लाखों 6 से 7 लाख लोगों को लगेंगे। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं, आपने अपनी बात कर